इसीलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। एसएससी में हुआ बड़ा बदलाव। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर आपने। यूट्यूब पे ऐसा पहले वीडियो होगा जो सब कुछ आपको एसएससी में हुआ बड़ा बदलाव। आप ये 2 दिन से सुन रहे हैं कि भाई बदलाव बदलाव बदलाव, पर किस चीज का बदलाव? आप लोग क्या करो, यूट्यूब पे जाते हो, कहीं भी दिख रहा है एसएससी में बड़ा बदलाव। लोगों को लगता है कि सर सब्जेक्टिव आ गया है, पर किसी को नहीं पता किसमें सब्जेक्टिव आया है, क्या क्या चीजें हुई है। इसीलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो आज क्या क्या बदलाव हुआ है एसएससी में, आज हमारे सामने उपस्थित है शांतनु सर। शांतनु सर का मोस्ट वेलकम है और ये बताएंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है, और आज आपको बहुत मजा आएगा सर। यूट्यूब पे ऐसा पहले वीडियो होगा जो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, क्या क्या चीजें होने वाली है। आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। बताइए सर। जैसा कि एसएससी में बदलाव देखा जा रहा है सर कि देखो बहुत बड़ा न्यूज़ है कि एसएससी में हुआ बड़ा बदलाव। अब आप इनको जानते ही होंगे बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सर। ठीक है? तो अभी एक न्यूज़ में आया जिसमें एक एनबीटी भारत आप देख सकते हैं ये न्यूज़, एनबीटी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आया, जिसमें लिखा था कर्मचारी आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तृत जवाब लिखने के लिए सब्जेक्टिव सवाल भी आएँगे। लेकिन सर अगर मैं हेडलाइन पढूं तो लगता है कि एसएससी के पेपर में, मतलब एसएससी के सारे पेपर में आएंगे। हाँ, लगभग-लगभग जी। जो एसएससी की। अब यही हुआ कि एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवार जो है अहम फैसला सुने और सुनने के बाद देखे कि ये जो चेयरमैन है हमारे आदरणीय चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन के मुताबिक किसी भी परीक्षा में पहले टीयर में एग्जाम तो पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। ठीक है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पहले जैसे एग्जाम होते थे टीयर फर्स्ट में वो सेम एज इट इज रहेंगे। ठीक है। अर्थात अगर हम देखें तो ये पहला ही रहेगा ठीक है। जैसे था, उस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, ये जो टाइमिंग था सब कुछ वही है। ठीक है। और वहीं पर आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि टाइप होंगे, उस परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि टियर 2 अर्थात अंतिम टियर 2 में अब डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे ताकि कैंडिडेट का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो सके। क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का 15 से 20% तक होगा। अर्थात सर अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 15 से 20 क्वेश्चन इसी पे हों। ठीक है? ठीक है सर। लेकिन क्या वास्तव में जैसे इस पेपर को हमने मान लिया, क्या वास्तव में ये सही है? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, इसकी चेक कैसे करिए, सही है या गलत है? क्या एसएससी के सारे पेपर में, या कुछ है, कुछ ऐसा कुछ हाँ, नया भी झोल है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर आपने। बिल्कुल, मैं इसकी अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ऐसा हुआ है ना सर कि पहली सबसे पहला प्रायोरिटी होता है जब भी किसी एग्ज़ाम को लेकर फॉर्म भरा जाता है, तो उसके लिए पहले से ही एक दस्तावेज़ तैयार कर लिया जाता है कि हम एग्ज़ाम के मसौदे को इस टाइप का लेंगे। अब उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप होने के बाद परिवर्तन नहीं हो सकता है, पहली चीज़ तो ये ठीक जान है। लेना चाहिए बच्चों को। दूसरी चीज़ अगर ऐसा होता भी है ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें होम साइट पे जाके चेक करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम आगे इसके आगे 13 पेज पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्यों लिख दिया, कितना बड़ा खबर छाप दिया, इनमें हमने कैसे विश्वास कर लिया। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे तो बोल दिया लेकिन 13 पेज आगे पढ़ें। ठीक है। मतलब देख इसमें भी झोल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है, अब देख गोलमाल। हाँ, बिल्कुल। अब हम 13 पेज देखते हैं सर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखेंगे आपको बहुत क्लियर होने वाला है। इन्होंने कहा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 15 से 20%। ठीक है। लेकिन टियर 2 में कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी होंगे, ठीक है। जिससे कि राइटिंग स्किल को परखा जाएगा। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंट स्तर पर। ओके ओके ओके, तो ये बात है मेन। हाँ। मतलब ये जो एसएससी सब में नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर बात हो रही है यहाँ पे। हो गया क्लियर? यही परेशान हो रहे थे, और भी चीजें हैं, जानो और जानते हैं सर से। अब डिपार्टमेंट स्तर होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले से उस डिपार्टमेंट में हैं, उनके प्रमोशन के लिए वो पेपर होगा सर। ओके ओके ठीक है? ओके। तो ठीक है। आप ये न्यूज़ में बहुत चीज़ क्योंकि डिपार्टमेंट स्तर क्या होता है बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हैं। व्हाट डिपार्टमेंट? बिल्कुल सर। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अब जो है जैसे एसएससी ने कहा कि वरिष्ठ सचिवालय सहायक अपर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2025 और जूनियर सचिवालय सहायक और लोअर डिवीजन क्लर्क विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में होने वाले उम्मीदवार को डिस्क्रिप्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उम्मीदवार को फिजिकल आंसर बुलेट में दिए गए निर्धारित जगह में अपना जवाब लिखना होगा। अर्थात जो होगा 15 से 20% जो क्वेश्चन होंगे वो उनको एक पेज दिए जाएंगे, उनको उस पेज में उस तरह का क्वेश्चन लिखना होगा। इससे क्या होगा, जो डिपार्टमेंट में हैं ऑलरेडी उनके स्किल का टेस्ट होगा और जो भी अधिकारी जाएंगे वो अच्छे अधिकारी जाएंगे। इसका एक मेन मोटिव यही था सर।
ठीक है? थोड़ा-सा हम आगे देखते हैं इसमें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? किस तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे सर। जैसे कि आप जानते हैं आपका एस्से का ज़ोन रहा ही है, बिल्कुल। बहुत अच्छे से देखते हैं। तो जी। इसमें इस तरह के सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे सर। ओके, जी सर, बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि जैसे टॉपिक है, डिमांड है, इसमें क्या है डिजिटल इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ ठीक है, एग्जाम्पल टाइप का। ठीक है। लेकिन किस टाइप का प्रश्न रहेगा आप देखेंगे, जैसे ये प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो एआई खतरा है या फिर अवसर है, आपको ये बताना है इन हिंदी मीडियम, राइट हिंदी सर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे आपके 300 वर्ड्स पैसेज लिखवा सकते हैं, कंसाइज़ पेशीज़ लिखवा सकते ठीक है हैं। सर। इस टाइप के 15 से 20% क्वेश्चन मिलेंगे सर। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि सर सब कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, मतलब अब आपको समझ में आ गया कि एसएससी सारे एग्जाम नहीं, ये डिपार्टमेंटल की बात हो रही थी। ऐसे फिर से मिलेंगे नई न्यूज़ के लिए, तब तक और के लिए एक चीज़ और सर, एक जो बस यही करना चाहूँगा हाँ, कि अब जो है अभी आप सोच रहे हो 2020 यही नहीं, इट्स मे बी 2027, 28 ये एसएससी की जो एग्ज़ाम होते हैं वो चेंजेस नहीं हुए हैं, क्लियर करके जान लें। ये डिपार्टमेंटल चेंजेस हैं, एसएससी के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके चेंजेस नहीं हैं। जो फ्रेशर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनमें चेंजेस नहीं हैं। जो डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी हैं उनके लिए चेंजेस हैं। ये श्योरली जान लें, इनमें कोई संदिग्धता आप में नहीं होनी चाहिए। आप खुलकर पेपर दीजिए कोई बदलाव नहीं है। अब कभी भी कोई न्यूज़ आता है तो उसका ज़रूर से ज़रूर औचित्य प्रमाणन करें और वो साइट है होम साइट। होम साइट पे देखें कि क्या नोटिस आई है, अगर आई है तो सही, नहीं आई गलत। ठीक है? मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।